ताली बजाएंगे और यीशु मसीह एक जवान मेरे पास आया, चालू रखिए, मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा, पास्टर जी मैं बाइबल पढ़ता हूं पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूं, वो उन पास्टर का नाम भी सरनेम जॉन था, अरुण जॉन करके था। हम एक शादी में गए थे और सुनिएगा, तो वो कहने लगा आखिर मैं ऐसा करूं क्या कि मैं अच्छा वचन को शेयर करने वाला बनूं। बड़े अच्छे अच्छे नॉन वेज वेजिटेरियन स्नैक्स आ रहे थे। मैंने कहा बेटा कोल्ड ड्रिंक पियो, मैं बताता हूं। और वो मेरे बगल में आके बैठ गया। मैंने कहा आप कुर्सी घुमा लो और मेरी तरफ फेस करके बैठो। और बैठा तो मैंने उससे कहा कि तुम बाइबल पढ़ते हो? तो कहता हाँ। मैंने कहा तुम चर्च में क्या करते हो? तो वो अपने पापा के संग भवन में आराधना में मदद कराता था। जैसे हमारे जवान भाई बहन परमेश्वर की आराधना में हिस्सा लेते हैं, वैसे वो भी कराता था। तो मैंने बोला कि आप वचन बाइबल कितनी पढ़ी आपने? तो बहुत खुशी से बोलने लगा, भैया मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली। मुझे बड़ी खुशी लगी सुनकर कि एक 17-18 साल का जवान इस बात को कहे कि मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली। मोबाइल के तो सारे फीचर आते हैं उस उम्र के लोगों को, लेकिन वचन नहीं आता। और वो मुझसे कहने लगा कि हमारे शहर दिल्ली में जब कभी कहीं भी कोई भी बाइबल कंपटीशन होता है या सिंगिंग कंपटीशन होता है, हमारे चर्च की क्वायर जाती है, हम सब यूथ के संग पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तब मैंने उससे एक बात कही, एक अच्छे सेवक बनने के लिए, एक अच्छे वचन को शेयर करने के लिए आपको बहुत नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अधिक शिक्षा लेने की या सेमिनरी अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि आप पतरस को जानते हो, यूहन्ना को जानते हो, फिलिपुस को जानते हो, क्या आप बर्तिलमाई को जानते हो? तो कहने लगा हाँ, हमने वचन में पढ़ा, ये सब यीशु के चेले हैं। तब मैंने अपने मोबाइल में बाइबल खोली और उसको एक आयत पढ़ाई जो प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय की 13वीं आयत थी। मैंने कहा तुम्हारे मोबाइल में भी बाइबल होगी, तुम एक पास्टर के बेटे हो। कहने लगा जी अंकल, जी अंकल। तो मैंने कहा बेटा इसे पढ़ो थोड़ा सा आप। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 13वां पद मैंने कलीसिया में कई बार पढ़ा है, पढ़िएगा। हाँ हाँ, तो अचंभा किया, फिर उनको क्या किया? पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। मैंने उसको बोला जवान मेरे भाई, तुम सिर्फ जितना पढ़ो उतना अपने जीवन में लागू करो, तुम एक बहुत अच्छे वचन शेयर करने वाले बन जाओगे, एक बहुत अच्छे कलाम को बताने वाले बन जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं मेरे भाई मेरे बहन, मुझे बताओ ये लड्डू कितना मीठा है, तो आप क्या कहोगे? खा के मीठा है। पर मैं पूछूंगा कितना मीठा है, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। लेकिन जब आप खाओगे तो उसे अनुभव करोगे कि हां ये तो बहुत मीठा है। वैसे ही वचन है। वचन का प्रभाव जब तक आप दूसरे पर नहीं डाल सकते या दूसरे के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकते या आत्मिक उन्नति या आत्मा बचाने का कारण नहीं बन सकते, जब तक आप वचन स्वयं पर लागू ना करो। बहुत मिलेंगे आपको जो ऐसे 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 बोलने वाले मिलेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि 3 गुना हमें प्रभु में आगे बढ़ना, 3 उंगलियां हमारे तरफ इशारा कर रही। अगर हम खुदा के कलाम को लेकर खड़े हो रहे हैं, बाइबल बताती है यदि तू चोरी ना करने का पाठ पढ़ाता है और खुद चोरी करता है तो तेरे प्रचार से क्या फायदा? अगर तू पाप से बचे रहने की बात और उद्धार की बात करता है और अगर तू स्वयं पाप करता है तो पाप तेरे प्रचार करने से क्या फायदा? हमें उतना बोलना है जितना हम लागू करते हैं। हालेलुया। तब मैंने उस जवान से कहा बेटा आप वचन पढ़ रहे हो, कोई सी भी आयत निकालो, उसे अपने जीवन में लागू करो और लागू करने के बाद
पूरे हफ्ते प्रार्थना करो। आप देखो वो वचन आपके किस किस क्षेत्र में काम कर रहा है, आपके शरीर में, आपके प्राण में, आपकी आत्मा में, आपके चाल चलन में, आपके देखने में, आपके बोलने में। और उस अनुभव को आप परमेश्वर के सामने रखो और प्रार्थना करके आप सामने खड़े हो, लोग आशीष पाएंगे। यही वचन की शेयरिंग है। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो जाए, वचन का पहरावा अपने जीवन में पहनना शुरू करें। वचन में देखने के लिए भी लिखा है, वचन में सोचने के लिए भी लिखा है, वचन में संगति के लिए भी लिखा है, वचन में कैसे एक विश्वासी को आगे बढ़ना है लिखा है। ये वचन आपको संसार तक नहीं रखेगा, ये वचन आपको प्रभु के पास तक ले जाने की ताकत रखता है। हालेलुया। आप इसे उतना ही पढ़ो जितना आप अपने जीवन में लागू कर सको। बाइबल में लिखा है, जिसको जितना दिया जाएगा उससे उतना लिया भी जाएगा। जब न्याय होगा तब प्रभु मेरे जैसे सेवकों को उठाकर खड़ा करेगा कि एक दिन पास्टर राजू आए थे आपके पास और वचन तुम्हें बता रहे थे, सिखा रहे थे, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने आशीष मांगी, तुमने चंगाई मांगी, तुमने भूत भगवाया, तुमने जमीन के लिए, तुमने घर के लिए, नींद के लिए दुआ कराई, लेकिन तुमने वचन पर ध्यान नहीं दिया। ओबे वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर को अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने मैसेज में डाला था कि हम लोग बाइबल के उत्पत्ति उसके 12वें और 13वें अध्याय में आ गए ना, ठीक है ना। कौन कौन से अध्याय में? 12 और 13 है ना। मैसेज आपने पढ़ा था? नहीं पढ़ा होगा, भूल गए। और मत्ती उसका 12वां और 13वां अध्याय देखिए, होगा आपके मोबाइल में। कुछ लोगों के पास मैं नहीं भेज पाया, सॉरी। और मैंने कहा था आप 2 अध्याय नए नियम के, 2 अध्याय पुराने नियम के पढ़कर आइए, और एक क्वेश्चन जो लास्ट संडे मैंने मैसेज दिया था उससे रिलेटेड पूछूंगा, ठीक है ना। परमेश्वर का घर एक दूसरे की उन्नति का कारण है। यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, यहाँ पे सब एक समान है। यहाँ कोई जाति कोई धर्म नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ कोई विशेष आदर के योग नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जो प्रभु के वचन की सेवा करते हैं वो दुगने आदर के योग समझे जाएं। आप मुझसे प्रेज द लॉर्ड करें, मुझे बहुत खुशी लगेगी, और कुछ ना करें। जय मसीह की। मैंने उत्पत्ति उसका 12वां और 13वें अध्याय से 2 क्वेश्चन बनाए हैं। हमारे कुछ बच्चे अभी छुट्टी पर गए हैं जो अगले 15 तारीख के बाद हमारे बीच में होंगे, भाई विक्की वगैरह, जो सवाल पूछते थे। पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, तैयार हैं आप? बाइबल बंद कर दीजिए अपनी। प्रेज द लॉर्ड। ग्रुप में तो मैं डालता हूं, आपको मिल जाते होंगे। पहला सवाल, अब्राहम के भतीजे का नाम और लूत के चाचा का नाम क्या था? अब्राहम के भतीजे का नाम और लूत के चाचा का क्या नाम था? हाथ उठाइए। क्या नाम है बेटा आपका? जोर से बोलो। हाँ, सुकांति। बताइएगा, जोर से बोलिए। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में ही आंसर छिपाता। जोर से ताली बजाइए। मैं थोड़ा जल्दी में था, आज गिफ्ट नहीं ला पाया, लेकिन अगले हफ्ते जरूर दूंगा। लूत के चाचा का नाम अब्राहम था और अब्राहम के भतीजे का नाम लूत था। समझ में आया? ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। हम संसार में लगाते ना 10 रुपए का टमाटर छांट बीन कर देखते हैं, 10 रुपए का। ये कीमती कलाम है, कीमती वचन है। बहुत ध्यान से पढ़ा करो, थोड़ा पढ़ा करो पर समझा करो। सेकंड क्वेश्चन, नाम लिख लेना, नाम नोट कर लेना बेटा। प्राची नाम नोट कर लेना, सुकांति दीदी का। सेकंड क्वेश्चन है, अलग होने के बाद अब्राहम किस देश में रहा? लूत कहां गया? उस जगह का नाम बताइए। अलग होने के बाद जब उनके चरवाहे बढ़ गए, जब प्रभु ने उन्हें आशीष दी, तो लिखा है वो आपस में लड़ने लगे। सो अलग अलग हो गए वो, ठीक है ना। क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अब्राहम ने कहा अब संभव नहीं है कि हम संग में चल सके। सो लूत एक जगह चला गया और अब्राहम एक जगह रह गया। उन दोनों जगहों के नाम बताइए। हाँ प्लीज सोफिया बताइए, जोर से बोलिए। हाँ, सदोम में। वेरी गुड, जोर से ताली बजाइए। अब्राहम कनान में रह गया जहां परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी, लेकिन लूत ने सदोम की तराई और उस उपजाऊ जमीन को देखा और वहां पर रह गया। और एक दिन सदोम और अमोरा क्या हुआ? नाश हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अब हम नए नियम में आ जाते हैं। नाम लिख लीजिएगा सोफिया। ठीक, अगले हफ्ते मैं दूंगा इनाम, थोड़ा सा जल्दी में था इसलिए ला नहीं पाया। ये मत्ती रची सुसमाचार 12वें और 13वें अध्याय का क्वेश्चन है, आपने जरूर पढ़ा होगा। मुझे बताइए मत्ती 12वें अध्याय में कितनी आयतें हैं? जिसने पढ़ा होगा उसे मालूम होगा।
कितनी आयतें हैं? बाइबल मत खोलिए, मोबाइल भी मत खोलिए। मालूम है, आधा मत उठाइए, पूरा। हाँ बताइएगा आकाश। नहीं, 12वीं अध्याय नहीं, 28 नहीं है। और कोई? और कोई? 3 तक गिनूंगा, जल्दी से हाथ उठा दीजिए। 1 2 3। अगले संडे से मैं ऑप्शनल क्वेश्चन पूछूंगा। ऑप्शनल मतलब 4 आंसर उसमें होंगे, ठीक है ना? 4 आंसर होंगे और आपको एक सही बताना है। और सिर्फ 2 लोगों के पास समय होगा जो पहले हाथ उठाएंगे, नहीं तो 4 लोगों ने उठा दिया तो एक ना एक का तो सही हो ही जाएगा, ठीक है ना? मत्ती 12वें अध्याय में 50 आयतें हैं, खोलकर देखिए। 50 वर्ड्स हैं, 50 आयतें हैं। माधवी लगा दीजिए बेटा ताकि मालूम हो जाए, ठीक है? 50 आयतें। अब आ जाते हैं हम चौथे क्वेश्चन के तरफ। मत्ती 13वें अध्याय से लिया है। मुझे ये बताइए, मत्ती 13वें अध्याय में यीशु मसीह ने कितने दृष्टांत कहे? सबसे अधिक बाइबल में अगर यीशु के दृष्टांत है तो 13वें अध्याय में, ठीक है ना? मन लगा के जो पढ़ेगा उसे समझ में आएगा। बरबली मत पढ़िए, थोड़ा ठहर ठहर के पढ़िए। बताइए कितने दृष्टांत हैं मत्ती उसके 13वें अध्याय में? जी बताइए। हाँ कौन है? हाँ पूजा, बताइए। नहीं, 1 से 100 तक बोल दोगे, कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा। अगर आपको नॉलेज है तो बताइए, कोई बात नहीं, अगली बार और मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना? मत्ती उसके 13वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 1 से 58 आयतें हैं और उसमें 8 दृष्टांत हैं। कितने हैं? 8 तरीके से यीशु मसीह ने अलग अलग उदाहरण देकर बताया और ज्यादातर बीज के लिए बताया। किसके लिए बताया? बीज के लिए, ठीक है ना? एक सो रहे थे उसके सेवक और आकर कोई बैरी कड़वे दाने बोकर चला गया और उसने एक और उदाहरण दिया कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ मार्ग के किनारे, कुछ पथरीली भूमि, कुछ झाड़ियों में। फिर उसने उदाहरण दिया कि किसी खेत में धन था, राई के दाने का उसने उदाहरण दिया। करीब करीब 8 दृष्टांत है। प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी क्वेश्चन, ठीक है ना? कितने लोग जीते बेटा अभी? 2 लोग, वेरी गुड। मैं चाहता हूं ये वाला जीत जाए आप लोग, जो पिछले संडे थे वो जीत जाएंगे जी। 5वां क्वेश्चन है मेरा। पिछले संडे 4 मार्च 2025 बाइबल संदेश में पुस्तक में नाम न्याय में पास्टर राजू ने पहला इलस्ट्रेशन या पहला उदाहरण किसका दिया था? इलस्ट्रेशन या उदाहरण या एग्जाम्पल, जैसे कोई मैसेज देते हैं, वचन शेयर करते हैं तो कीवर्ड्स, सपोर्टिंग वर्ड्स, सपोर्टिंग एग्जाम्पल होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल किसका दिया था? जी पूजा, खड़े होकर बताइए, जोर से। हाँ नहीं, ये तो मैंने बता दिया। पुस्तक में नाम और न्याय, ये हमारा टॉपिक था, ठीक है ना? आपने सुना होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा। लेकिन वचन शेयर करते समय फर्स्ट एग्जाम्पल किसका दिया था? मैं नहीं चाहता हमारे कलीसिया के लिए ये बात का सिद्ध हो कि आगे कपाट और पीछे सपाट नहीं होना चाहिए। पढ़े, सीखें। और इस हफ्ते हम होल नाइट प्रेयर करने जा रहे हैं। आपके पास बहुत सारे सवाल हैं और मैं चाहता हूं मेरे संग यहां पर आके रात में जागे आप, ठीक है? ताकि प्रभु के वचन को सीखने पाएं। वचन को सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था वो मूसा का दिया था। जब मूसा 40 दिन और 40 रात सीने नाम पर्वत पर गया था और चलती हुई झाड़ी से परमेश्वर ने उससे बातें करी थी और फिर परमेश्वर ने वही कहा था, तू लौट जा, उन लोगों को जिन्हें मैं मिस्र से छुड़ा कर लाया हूँ उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया है, मैंने नाश कर दूंगा। मूसा ने क्रोध में आके वो पत्थर पट्टियां जिस पर परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी पटक दी। तब परमेश्वर, उसके बाद लिखा है, मुंह के बल परमेश्वर के सामने गिरकर कहता है, परमेश्वर उनके पापों को क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। याद आया आपको? ठीक है। सो वचन नोट भी किया कीजिए, लिखा भी करिए और सीखा भी करिए। परमेश्वर आप